नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हार्टलैंड में। दोस्तों, बात करेंगे, अगर हम देखते हैं पृथ्वी पे या किसी समुद्र किनारे जब हम सैर करते हैं तो वहाँ रेत के कण, एक कण को देखिए, या वहाँ हवा में उड़ती हुई धूल को देखिए, या दूर कहीं बारिश पड़ रही हो तो उसकी बूंदों को देखिए, या सूर्य से आती हुई रश्मियों को देखिए, या सूरज को देखिए। समुद्र के किनारे खड़े पड़ी हुई रेत के कण और पूरा वो बीच, और सामने सूरज, और सूर्य से सामने समुद्र, और समुद्र से आती हुई लहरें। ये सारी चीज़ जो है, या ये आकाश, नीले आकाश में हम शाम को, रात को फिर तारे, भिन्न भिन्न टिमटिमाते तारे देखते हैं, और चाँद भी होता है, और पूरा आकाश है, और फिर सूर्य देवता सुबह निकल के आते हैं। तो ये सारा जब आप देखते हैं, ये सारी जो एग्जिस्टेंस है, ये अक्सर हमें ये ख्याल आता है कि ये सारी बनाया क्या है, ये सारी चीज़ जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, इसकी एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों बनाया ये। तो हमारे पास ये एक मिस्ट्री है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, और हमें जो जवाब भी मिलते हैं तो जहाँ तो हमको समझ नहीं आते हैं, और समझने की जब कोशिश करते हैं तो कुछ ज़्यादा आंसर मिल नहीं पाते हैं। लेकिन मनुष्य का जो जन्म हुआ है, और हमें जो खोज करनी है, हमें यही देखना है कि ये सब चीज़ है क्या। जो समुद्र के किनारे बीच है, उसके ऊपर जो टनों रेत पड़ी हुई है, वो जो रेत का एक एक कण है, वो है क्या चीज़, वो क्या एग्जिस्टेंस है, और एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, और इवेंट क्या है। तो दोस्तों, एक थ्योरी है 3E थ्योरी। 3E थ्योरी ये बताती है कि जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सपीरियंस कर रही है इवेंट्स का। और अब इवेंट क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इवेंट क्या है। अब नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इवेंट क्या होता है, जैसे किसी की कोई मैरिज हो रही हो तो उसे इवेंट कहते हैं, उसमें ये मैरिज का इवेंट चल रहा है। या कोई सेरेमनी हो रही हो, अवार्ड मिल रही हो, कोई टूर्नामेंट हुई हो, कोई जीत गया हो तो वो इवेंट चल रहा है, या मैच का इवेंट चल रहा है। तो कोई घटना होती है तो उसको इवेंट कहते हैं। लेकिन 3E थ्योरी ये नहीं कहती। 3E थ्योरी ये कहती है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी चीज़ हमें दिख रही है, वो एक इवेंट है। जैसे वो जो रेत का कण की हम बात कर रहे थे, वो एक इवेंट है। और समुद्र की जो लहरें आ रही हैं, वो लहरों का बनना, और बेशक वो जितनी देर भी बन रही हैं, वो एक इवेंट है। समुद्र अपने आप में पूरा भी एक इवेंट है, और समुद्र पृथ्वी पे है तो पृथ्वी अपने आप में एक इवेंट है। फिर हम आकाश को देखते हैं, आकाश अपने आप में एक इवेंट है, और उसमें जब रात को हम तारे देखते हैं, भिन्न करोड़ों तरह के तारे, वो करोड़ों तरह के अपना अपना एक इवेंट है। और सन देखते हैं दिन में तो सन एक इवेंट है। और फिर सुबह पृथ्वी पे जो भिन्न भिन्न चीज़ें हम देखते हैं, या एक भागता हुआ शेर होना एक इवेंट है, या समुद्र में तैरती हुई मछली, वो एक इवेंट है। या फिर मैं हूँ तो मैं एक इवेंट हूँ, और आप हैं, आप एक इवेंट हैं। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो, और जो भी चीज़ आप महसूस कर रहे हो, और जो भी चीज़ आप सूंघ रहे हो, वो अगर एक पार्टिकल के रूप में भी है तो एक इवेंट है। अगर बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है तो भी वो एक इवेंट है। अब वो जो इवेंट है, या लेट अस से द एग्जांपल ऑफ सन इज़ एन इवेंट। अब सन जो इवेंट है, तो अब 3E थ्योरी ये चीज़ कहती है कि कोई भी इवेंट, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें इवेंट हो सकती हैं, तो 3E थ्योरी कहती है कि कोई भी इवेंट जो है वो हो नहीं सकता है, वो इवेंट नहीं है अगर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज़ जब फॉर्म होती है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। जो उसकी जो फॉर्मेशन है वो इवेंट है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस, वो जो चीज़ है उसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, और
वो जो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है ना, वो एग्जिस्टेंस है। तो बेसिक चीज़, जैसे हमें तो क्या दिख रहा है, हमने अपने स्टार सूर्य का केस लिया था। तो सूर्य जो है वो एक, अब मैं कह रहा हूँ कि सूर्य एक इवेंट है, लेकिन देखने में क्या आ रहा है, जो सूर्य है एक बॉडी हमें दिख रही है, और उस बॉडी का जो और इसके सिवा हमें कुछ दिख नहीं रहा, और पृथ्वी जो है पूरी उसके आगे पीछे घूम रही है। अब सूरज, इस थ्योरी के अनुसार सूरज एक इवेंट है, मतलब अब एक इवेंट है, और वो इवेंट जो है वो एक्सपीरियंस है। सन होना एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ये समझने वाली ज़रूरत है, समझने की बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि सन होना एक इवेंट है, और सन एक इवेंट है, और सन होना एक एक्सपीरियंस है। तो किसको एक्सपीरियंस है? एग्जिस्टेंस को। तो कोई एग्जिस्टेंस चीज़ है जो अपने आप, जो सन का एक्सपीरियंस ले रही है। तो अगर कोई चीज़ जो एक्सपीरियंस ले रही है जिस भी चीज़ का, चाहे वो पार्टिकल, आप एक सैंड का पार्टिकल हो, चाहे वो धूल का पार्टिकल हो, चाहे वो लाइट का एक पार्टिकल हो, चाहे वो हवा, जो हवा चल रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, किसी भी हवा का एक पार्टिकल हो, जहाँ कोई भी चीज़ हो, जहाँ कोई स्टार ही हो, वो जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस है। किसको? एग्जिस्टेंस को। सैंड का पार्टिकल होना इज़ एन एक्सपीरियंस टू द एग्जिस्टेंस, एंड सैंड द पार्टिकल इज़ एन इवेंट। वो इवेंट है। क्यों इवेंट है? अब थ्री थ्योरी में हमें ये पता चल गया कि 3 ई, एक ई, one E stands for the event, second E stands for experience, and third E stands for existence. तो existence जो है वो events का experience ले रही है। अगर इसको हम नॉर्मल जो अपनी अब साइंटिफिक भाषा को छोड़ के नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में देखें, तो एक मैरिज हो रही है इवेंट, तो उस मैरिज का एक्सपीरियंस कौन ले रहे होते हैं? जो उस मैरिज में आए हैं वो लोग, जिसकी मैरिज है, वो मैरिज का एक्सपीरियंस ले रही है। मैरिज एक इवेंट है। जैसे स्कूल है, तो स्कूल में सभी बच्चे आए हुए हैं, प्रिंसिपल, टीचर, सभी लोग आए हुए हैं। तो स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, तो सब उस इवेंट को एंजॉय कौन कर रहा है? वहाँ के जो प्रेजेंस है वो। तो अगर इसको अब साइंटिफिकली, जो मैंने एक एनालॉजी, सन की एनालॉजी में समझाया कि 3E थ्योरी में इवेंट जो है वो एक चीज़ है, और वो चीज़ जो है वो अपने आप में चीज़ नहीं हो सकती। मतलब अगर हम ये कहें कि सन इज़ नॉट बीइंग एक्सपीरियंस बाय एनीथिंग, तो सन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो भी चीज़ हमें दिख रही है, इस थ्योरी के अनुसार वो चीज़ इसलिए दिख रही है कि देयर इज़ समबॉडी देयर दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर इवेंट। तो इस थ्योरी के अनुसार ये ब्रह्मांड जो है वो एक इवेंट है, और ब्रह्मांड के अंदर इवेंट हो रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी होना एक इवेंट है, और गैलेक्सी के अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। वो ईच स्टार इज़ एन इवेंट, और अपने स्टार सिस्टम है, वो सिस्टम इज़ एन इवेंट। और फिर प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट होना इज़ एन इवेंट। और उसके अंदर अब पृथ्वी एक प्लैनेट आ गई, तो पृथ्वी पे जो भी क्रिएशन है, जितना भी तरह का लिविंग बींग्स हैं, या जितनी भी तरह के नॉन लिविंग बींग्स हैं, या कुछ तो एक, जैसे एक माउंटेन है, तो माउंटेन इज़ एन इवेंट, इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉन्शियसनेस, इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय एन एग्जिस्टेंस। सॉरी, वो बाद में आएगा कि हाउ कॉन्शियसनेस एंटर्स इनटू दिस, वो मैं बाद में बताता हूँ, शायद नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे और समझ आने लग जाए व्हाट इज़ 3E थ्योरी। तो 3E थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एन इवेंट, एंड यूनिवर्स इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि इवेंट के अंदर इवेंट है कि यूनिवर्स इज़ एन इवेंट। उसके अंदर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि सारी चीज़ें एक इवेंट हैं, और वो जो सारे इवेंट हैं वो इंडिविजुअली भी और एज ए कलेक्टिव फंक्शन भी। पूरा यूनिवर्स अगर इवेंट है,
तो वो यूनिवर्स का इवेंट जो है वो एक्सपीरियंस है। इवेंट इज़ एन एक्सपीरियंस, इवेंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ एन एक्सपीरियंस टू द एग्जिस्टेंस। इसी तरह यूनिवर्स के अंदर जब गैलेक्सी है तो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी होगी, तो मिल्की वे गैलेक्सी इज़ एन इवेंट एंड दिस मिल्की वे गैलेक्सी इवेंट इज़ एक्सपीरियंस बाय द एग्जिस्टेंस। अब ये चीज़ समझ आ गई। अब ये तो हो गई बड़े हाई मैक्रो लेवल पे। अब माइक्रो लेवल पे जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे रेगिस्तान, जैसे थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो उसमें कितना सैंड है, बहुत ज़्यादा रेत है, तो वो ईच पार्टिकल इज़ एन इवेंट एंड होल ऑफ द थार डेजर्ट इज़ आल्सो एन इवेंट। तो ईच पार्टिकल इज़ एन इवेंट एक्सपीरियंस बाय द एग्जिस्टेंस एक इवेंट को एक्सपीरियंस कर रही है, और वो इवेंट इस समय सैंड का एक पार्टिकल, एक रेत का एक कण है, वो एग्जिस्टेंस उसको एक्सपीरियंस कर रही है। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ 3E थ्योरी। अब इसमें आगे क्या आ जाता है, व्हाट हु इज एग्जिस्टेंस कौन है, इवेंट कौन है, और एक्सपीरियंस क्या है। तो ये दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको आगे बढ़ाएंगे। ये 3E थ्योरी इज़ अ लॉन्ग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि बेसिकली जिस तरह अगर हम भारत का शास्त्र देख लेते हैं तो उसमें भी ये मैचिंग है, इट इज़ मैचिंग टू दैट, कि वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन वहाँ पे शायद गहराई में अगर ये शास्त्र पढ़ा हो तो शायद उसमें ऐसा ही होता है या नहीं होता है, वो मुझे अभी पता नहीं है। बट व्हाट 3E थ्योरी डज से इज़ दैट ईच ऑफ द एग्जिस्टेंस, जो भी हमें दिख रहा है वो एक इवेंट है, और वो इवेंट जो है वो एक एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस करती है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद।